नमस्कार। बीटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं भगीरथ सिंह और अभी मैं जहां मौजूद हूं बेगूसराय जिला के पूर्व सैनिक संघ के बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी माने जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं अभी हमारे सामने खड़े हैं और मैं आज इनसे पूछने जा रहा हूं अग्निवीर के विषय में। अग्निवीर क्या है, उसकी क्या अच्छाई है, उसमें क्या बुराई है, क्या कमी रह गई है, जो कुछ दिन पहले अग्निवीर की वजह से बहुत सारे जगह आगजनी किया गया। लेकिन आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि तमाम आदमी एक साथ एक जगह पे मिल गए। तो पहला नंबर सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भवेश कुमार हुआ, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ कोर ऑफ सिग्नल से। तो सर अग्निवीर जो है, अग्निवीर के लिए बिहार में बहुत सारे बवाल हुआ, इसमें आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, अग्निवीर पे सिर्फ बिहार में ही बवाल नहीं हुआ, अग्निवीर पे बवाल पूरे देश में हुआ। और ये अग्निवीर कैसी योजना थी जो चुपके से ला कर के थोप दिया गया देश के ऊपर। अग्निवीर इतनी ही सराहनीय योजना है तो भारतीय सेना के अधिकारी क्यों नहीं इससे एंट्री ले रहे हैं? अधिकारियों की एंट्री अग्निवीर से तो नहीं है। और अग्निवीर सेना के पेंशन बंद करने, चूँकि सारे डिपार्टमेंट में पेंशन बंद कर दिया गया है माननीय सरकार द्वारा, तो सेना में पेंशन था, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसी तीनों में पेंशन था। और नहीं तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो हमारे राजनेता धर्म धुरंधर होते हैं उनको पेंशन है। तो ये पेंशन बंद करने की तैयारी, सेना की पेंशन कैसे बंद की जाए, इसके पीछे सोची समझी साजिश थी कि अग्निवीर योजना लाओ और पेंशन बंद हो जाएगा। जैसे अभी हम अपने इंडिया में अग्निवीर की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले विश्व के बहुत सारे देश में अग्निवीर की तर्ज पे मतलब 4 साल या 6 साल की नौकरी जवानों को मिलता है और 4-6 साल के बाद वो रिटायर होते हैं। एक रिटायरमेंट तो मिल जाता है, पेंशन नहीं मिलता है, उस पैसे से वो बिजनेस भी कर लेते हैं, दुनिया देखने का, घर देखने का मौका भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, जहाँ भी हो, उसको कम मिल जाता है। फिर आपको कमी कहाँ दिख रही है? ये आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, कहीं जॉब की गारंटी सरकार ने नहीं दिया है। उससे पहले जो हम लोग 15 साल 17 साल करके ये जो आपके सामने खड़े हैं हम लोग पूर्व सैनिक, इन्होंने भी 15 साल 20 साल 22 साल नौकरी किया है और किन्हीं को जॉब नहीं है, एक को जॉब है। बड़ी मुश्किल से पुनर्नियोजन की व्यवस्था सरकार जब पहले नहीं कर पाई तो इन 4 साल में जो बल्क में आएंगे, 4 साल के बाद ये बल्क में आएंगे, थोक में, और इनका कहीं कोई लिखित में नहीं है कि आप उसमें जाएंगे। देखिए सर, आप बिहार से बोल रहे हैं, आप पहला नंबर बिहारी हैं, बिहारी की स्थिति के आधार पे बोल रहे हैं। बिहार के अलावा जितने भी स्टेट हैं जहां भी पूर्व सैनिक हैं, सबको सेफ की जमाने में कहीं भी वो आपको बेवजह बैठे हुए नहीं मिलेंगे। अगर जॉब चाहते हैं तो बिहार को छोड़ के जाके देखिए, हर स्टेट में पूर्व सैनिक को काम दिया जाता है। इसका मतलब केंद्र दोषी नहीं है। आप जिस प्रदेश में हैं, अगर यहाँ काम नहीं दे रहा है, बहाली नहीं निकाल रहा है, इसके लिए आप बिहार सरकार को बोल सकते हैं, केंद्र को नहीं बोल सकते हैं। इस पे क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कहना है। बिहार सरकार में तो किसी भी प्रकार का सैनिकों की कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा किसी भी क्षेत्र में नहीं है, ना तो नियोजन में और ना उनको सामाजिक स्तर पे, ना प्रशासनिक स्तर पे। देश के अन्य राज्यों में है, वहाँ पे सारी सुविधा, यहाँ तक कि जमीन रजिस्ट्री में भी जो है 20 लाख तक को रिबेट मिलता है टैक्स का, सारी सुविधा। लेकिन यहाँ बिहार में नहीं है। मैं उसकी भी बात पहले उठाया हूँ बिहार सरकार के समक्ष जा कर के, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। आप अभी अग्निवीर पे अगर पूछ रहे हैं, अग्निवीर किसी मायने में नहीं है देश हित में, न कि युवाओं के हित में। 4 साल के बाद क्या करेगा वो बच्चा? आप बोले इससे पहले कि और देशों के तर्ज पे, आप और देशों का जानते हैं? और देश में सिविल की नौकरी वही कर सकता है जो उस देश की सेना में 3 साल 4 साल नौकरी किया है। क्लर्क बनना होगा ना यहाँ डीएम ऑफिस में, तो डीएम ऑफिस का क्लर्क वही बनेगा जो सेना की 3 साल 4 साल नौकरी किया होगा। सर अग्निवीर की एक और अच्छाई ये है कि सेना को सबसे डिसिप्लिन माना जाता है। उसकी रूल रेगुलेशन उसका बहुत बेहतर होता है। अगर हमारे समाज में हर युवाओं को 4-4 साल की अग्निवीर की नौकरी मिले और 4 साल बाद वो रिटायर हो, अगले युवा को जब वो गांव आएगा, घर आएगा, स्कूल आएगा, तो हमारी सामाजिक स्थिति बदलेगा। इसकी सोच बहुत दूर है और सेना को डिसिप्लिन में माना जाता है। वो एक अच्छे व्यक्ति माना जाता है। फौज से आने के बाद हमारी समाज को सुधारेगा, या जिस डिपार्टमेंट में जाएगा डिपार्टमेंट में ईमानदारी रहेगा, ये भी उसमें माना जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं भी सिग्नल से रिटायर हूँ। सिग्नल से क्या होता है सर? आर्मी सिग्नल से रिटायर, कम्युनिकेशन। हाँ, तो सर अग्निवीर के विषय में आपकी क्या पॉजिटिव सोच है? कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, सब नेगेटिव सोच है। अग्निवीर जो
भर्ती हुआ ही बोले बिहार सर, अग्निवीर का जो भर्ती हुआ केंद्र सरकार से होता है, बिहार सरकार से कुछ नहीं होता है। इसने जो किया केंद्र ने किया। हाँ, ये मानते हैं कि बिहार में हम एक्स सर्विसमैन के लिए कोई मतलब उस ढंग का जॉब नहीं है कि जो अन्य राज्यों में है, लेकिन केंद्र सरकार अगर एक सांसद 5 साल करके पेंशन पा सकते हैं तो हम तो ये भी बोलेंगे एक अग्निवीर 4 साल करके वो भी क्यों ना पेंशन पाए, उसको भी पेंशन दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, सरकार ऐसी नहीं करेगी। क्यों? सरकार गूंगी, बहरी, निकम्मी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। देखिए, अग्निवीर में जितने अगर कुछ कमी है तो अग्निवीर के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक जितने भी हैं, हम इन तमाम आदमी जो भी बोल रहे हैं वो अपने जगह पे सही बोल रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह, मैं भी एक्स आर्मी से रिटायर्ड। सर, जिस चीज़ में अच्छाई होता है उसमें थोड़ा बहुत खराबी भी होता है। आप सिर्फ निगेटिव ना पॉजिटिव दोनों चीज़ बोले अग्निवीर के विषय में, अच्छाई क्या है और खराबी क्या है, कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। बोलिए सर। इंडिविजुअल का आप देखा जाए, जिस हिसाब से देश की आबादी है, इंडिविजुअल का देखा जाए तो वो जो भी हो, मान लीजिए जो कुछ भी आप जैसा सोचिए, जिस चश्मे से देखिए, लेकिन अगर देश के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उससे देश का नुकसान है ओवरऑल। कम से कम ये 9 साल मेरा पर्सनल रहा है, कम से कम ये 9 साल भी सर्विस होता, पेंशन मिले ना मिले, मान लीजिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर देश हित में अगर आप सोचते हैं तो ये नुकसान है। कारण कि जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं चाहे कोई भी काम, उसको सीखना पड़ता है, उसके बाद आप काम करते हैं। जब आप 4 साल सीखिएगा किसी काम को, जब काम करने की बारी आएगी तब आप चल देंगे वहाँ से, ठीक है। तो कुल मिला करके ओवरऑल ये होता है, जब कोई भी काम जब सीखता है तो उस आदमी को कुछ करने का भी मौका मिलता है। सर, ये बात तो नहीं है इजराइल की तरह। इजराइल में वहाँ की हर नागरिक पहले सेना में जाता है, उसके बाद फिर आता है, क्योंकि वहाँ की आबादी भी कम है, और जब सेना से वापस आता है तो उसके अंदर बहुत सारे गुण होता है। कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं है कि हमारा समाज बिल्कुल उसी तर्ज पे इसको लेके जाएंगे, आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान की भविष्य बदलेगा। सर, आपका परिचय? आलोक कुमार, पूर्व सैनिक, इंडियन आर्मी से क्लर्क में वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। जी। अग्निवीर के विषय में कुछ बोलिए। हाँ, अग्निवीर ये भारत सरकार का ये पॉलिसी है जो एक शिक्षित युवा को बेरोजगार बनाने का ये नया तरीका है। 4 साल फौज में वो जाएगा, ड्यूटी करेगा, और आपको फौज का आर्मी रूल, आर्मी ऑर्डर बयान करता है कि 5 साल के बाद उसको पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है। और ये सरकार 4 साल में उसको घर भेज रही है। 100 अगर इनरोल्ड होगा तो उसमें 24 लगभग 22-24 लाख रुपया तो दे के भेज रही है ना। 22-24 लाख रुपया दे के वही पकौड़ा बेचने के लिए भेज रही है। नहीं, 50% आरक्षण भी तो दे रही है ना। आप सिपाही की जो भी बहाली में जाइएगा, कुछ नहीं है सर उसका। आपको पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, जो पूर्व सैनिक बोला जा रहा है, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस बनने के लिए 5 साल का उसको मिनिमम सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। और ये 4 साल में घर आ रहा है तो उसको 5 साल का सर्विस पूरा नहीं हो रहा है, उसको डिस्चार्ज बुक का अथॉरिटी कौन दे रहा है? उसको डिसिप्लिन बना के, सर डिसिप्लिन बना के शिक्षित युवा को बेरोजगार बना रहा है। 4 साल जो नौकरी करेगा वो अपने पढ़ाई से लिंकअप दूर हो जाएगा, तो वो फिर आके 4 साल के बाद वो पढ़ाई करेगा। सर देखिए, आप बिहार में, हम बिहार में हैं, ठीक है ना, बिहार की स्थिति के हिसाब से बोलिए। यहाँ पर जो है एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलता है। अगर 4 साल में सेना का ट्रेनिंग लेके, समझिए ट्रेनिंग लेके अपने घर आ जाता है, समाज आ जाता है, तो हमारे समाज और घर में असर होगा। दूसरी बात क्या है, अगर 22-24 लाख रुपया भी मिलता है, कुछ बिजनेस भी कर सकता है। तीसरी बात आप ये भी मानिए कि 50% या 40% आरक्षण वो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर फॉर्म अप्लाई करे वो भी मिलता है। पहले सर एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की जितने भी नागरिक हैं, अगर इस सभी नागरिक को, जितने युवा हैं, सबको 4-4 साल की नौकरी करने के बाद ही कोई बिजनेस कर सकता है या कोई दूसरा सरकारी नौकरी कर सकता है, अगर ऐसा लागू इंडिया में भी हो जाए तो हमारा समाज कैसा होगा? देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को उठाया है और बहुत ही सुंदर आपने सवाल किया है, क्योंकि आपने इसमें ये लगाया है क्वेश्चन टैग कि सबके लिए 4 साल के लिए लागू हो जाए। क्या इस अग्निवीर योजना में ऐसा प्रावधान सरकार ने किया है? शुरुआत तो कीजिए, कहीं से शुरू तो होने दीजिए। शुरुआत किया गया है, इसको कंपल्सन में नहीं, इसको एक भर्ती प्रक्रिया को बदला गया है। आप जिन देशों का उदाहरण दे रहे थे, इजराइल का,
रशिया का, गल्फ कंट्री जितने हैं, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना में काम किया हूँ तो मुझे 30-32 देशों का अनुभव है, उनके मिलिट्री के साथ में एक्सरसाइज किया हूँ। तो वहाँ जो याद है एक नेवी की जवान है और जो मेरी सौभाग्य कहिए और रिटायर्ड जवान है, रिटायर होने के बाद भी नहीं लग रहे हैं कि नेवी से रिटायर हुए। बोलिए। इस देश की मिट्टी में इतनी मजबूती और इतना गौरव है कि यहाँ आपको हर गली चौराहे पर देशभक्त मिलते जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बताता हूँ इजराइल की परिस्थिति। इजराइल का हर एक नागरिक जब तक 2 साल फोर्स में नौकरी नहीं करेगा तब तक उसे नागरिकता नहीं मिलती है। जितने खाड़ी देश हैं वहाँ का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन, उनको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो फौज से 2 साल रूट होकर आएगा। अब हर एक नागरिक के लिए है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके बच्चे के लिए भी वही कानून है। जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो भी अग्निवीर बन के आए हुए होते हैं। हमारे यहाँ वो बात नहीं। आप यहाँ अंधों के देश में जहाँ सारे अंधे हैं, वहाँ एक आँख वाला अगर डिसिप्लिन की बात करेगा तो आपने वो कहानी पढ़ी होगी इंटरमीडिएट के इंग्लिश में, उसकी आंखें निकाल दी गई थी। अनुशासन आएगा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अग्निवीर आने से समाज में अनुशासन फैलेगा, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन का तरीका था वो बिल्कुल गलत है। वो जो युवा जाएंगे ना, उनका भविष्य अंधकार में होगा। फौज का इसमें भला है, 4 साल उनको लो पेमेंट पे अच्छे सोल्जर मिलेंगे जिनको सिर्फ 21,000 सैलरी देनी। आज आपको भागीरथ जी पता होना चाहिए कि आज एक सिपाही अगर रिक्रूट हो रहा था अग्निवीर योजना से पहले 2020 में, तो उसकी बेसिक सैलरी सब टीए जोड़ते हुए लगभग 41-42 हज़ार रुपये बनते थे। आज 21,000 रुपया में अग्निवीर को बहाली किया जा रहा है। और उस 21,000 का जो मार्जिन मनी निकला, उस 21,000 को सरकार साल में 12 से मल्टीप्लाई और फिर उसको 4 साल से मल्टीप्लाई करके उसको 11 लाख रुपया देकर घर भेज रहे हैं। अब 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा? आपने कहा था कि उनको विभिन्न जगहों में अलग अलग विभागों में, आपका सारा सवाल कैटर कर रखा हूँ, विभिन्न विभागों में उनके लिए व्यवस्था की गई है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। PSU जितने हैं उसमें 14.5% रिजर्वेशन पहले से पूर्व सैनिकों के लिए। जितने आपको पैरामिलिट्रीज फोर्सेस हैं, CRPF, BSF, ITBP, इन सब में 24.5% रिजर्वेशन पहले से। लेकिन आप देखेंगे कि साल में जो 50 से 60 हज़ार फौजी रिटायर्ड होकर आते थे, स्किल्ड फौजी 15 साल 20 साल अर्जुन टैंक के मेंटेनर, उन लोगों का जो रिक्रूटमेंट का रेट था वो किसी में 1.5% है, कहीं 2.6% है, कहीं 3.2 है। और जिस धरती पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूर्व सैनिकों की पुनर्बहाली की व्यवस्था में 0.01% की बहाली हुई है, रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ये व्यवस्था, हाँ बिहार, ये व्यवस्था है उनकी पुनर्नियोजन की, जिसके लिए एक अलग से विभाग बना हुआ है, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, जो दिन रात इसी पर काम करता है कि पूर्व सैनिक जो रिटायर होकर आते हैं उनको कैसे फिर से पुनर्नियोजन किया जाए, उनको कैसे रीसेटल्ड किया जाए। उसके बावजूद ये व्यवस्था है कि 0.01% बिहार में पुनर्नियुक्ति हुई है, बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आप अपना अगला सवाल ले सकते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में और आज की घंटे और समय के हिसाब से हम अपने आप को समझते हैं कि मेरी दुर्भाग्य है कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि हमारे बिहार के जितने भी पूर्व सैनिक जिसको सेप की जबान बोलते थे, और 2014 से पहले उन लोगों की नियुक्ति तो हुआ करता था, लेकिन अब हमारे बीच बहुत सारे रिटायर्ड जवान हैं जो अपने भविष्य पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में अग्निवीर में जो जाएंगे 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। चूँकि हम लोग भी रिटायर के बाद अभी तक बैठा हूँ। चूँकि हम ये सर बताना चाहेंगे कि बिहार से बाहर जितने भी स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, हम नाम जानते हैं, जो स्थिति पूर्व सैनिक रिटायर के बाद यहाँ के सैनिक बेरोजगार हो जाते हैं, ये स्थिति बिहार से बाहर नहीं है। इसमें केंद्र की कोई दोस्त नहीं है, ये मेरी अपनी घर की दोस्त है। तो आने वाले समय में अग्निवीर के अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या इसका साइड इफेक्ट होगा? नहीं, जरा ये केंद्र का दोष कैसे नहीं है? आप जो कह रहे हैं केंद्र का दोष नहीं है, रेलवे में जितना एम्प्लॉयमेंट हमारा पूर्व सैनिक का कोटा है, क्या उसको उस रेलवे में उतना लेता है? रेलवे नहीं लेता है। अगर लेता भी है तो आज एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बच्चा होता है 23 ईयर्स 24 ईयर्स का बच्चा, उसकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, और हम जब रिटायर होते हैं 42 साल 40 साल 35 साल के बाद, क्या हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी उस बराबर में होगी? हमको बराबर कर दिया जाता है। अब बताइए हम कैसे उस नए लड़के के साथ कंपटीशन लड़ेंगे?
ये कहीं ना कहीं तो हमको छांटने की साजिश है। बिल्कुल। कारण अभी भी केंद्र सरकार की भी यही नीति है। और ये जो निजीकरण का जो चल रहा है ना दौर, इसमें तो सब संविदा पे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे। आप कहीं किसी की प्रशंसा नहीं करना है, चूँकि आप दूर हैं, आप नहीं जान रहे हैं, और मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं जानता हूँ कहीं नहीं है कुछ, सब जगह निजीकरण हो रहा है। रेलवे में निजीकरण संविदा के तौर पे लिया जा रहा है। और मैंने बताया ना, आप खुद सोचिए कि जो 45 साल का जवान हमारा देश सेवा करके डिफरेंट एरिया से जो घूम करके फिजिकली मेंटली जो है लॉस दे करके अपना और यहाँ कंपटीशन में बैठता है, क्या वो पास नंबर ले आए तो उसको देना चाहिए? उसको क्यों इक्वलेट कर देता है? उस कंपटीटर जो नया लड़का है 20-25 साल का, जो प्रतियोगिता में बैठता है, उसका जज्बा है प्रतियोगिता का, वो तैयारी करके बैठा है, उसके बराबर हमको तौल देता है। फिजिकल में भी बोलता है वैसे कीजिए। ये क्यों? ये कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि आप पूर्व सैनिकों के प्रति उदासीन हैं। बिल्कुल। तो साथियों, मेरे आखिरी ओपिनियन है कि अग्निवीर में कहीं न कहीं बहुत सारे जगह कमी है, जिस कमी को हम भी नहीं जान रहे थे। और सवाल चूंकि इसलिए किए ताकि पूर्व सैनिक के जो बोलेंगे उनसे जो जवाब निकलेगा, वो जवाब को पब्लिक जानेंगे कि हमारे अग्निवीर में कितनी कमी है, कितनी खामियां हैं। और लास्ट में मैं एक आपने बताया था कि हम बिहार में हैं इसलिए हमारा दुर्भाग्य है। मैं इस बात को नहीं मानता, ये हमारा सौभाग्य है। व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वो राजतंत्र, राजा के बच्चे राजा बने जा रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ा लाया हूँ अन्य राज्यों का भी। डिफेंस में मैक्सिमम जो भीड़ है, मतलब जो गैदरिंग है, जो नफरी है, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बच्चे जाते हैं। मैं इन राज्यों का आंकड़ा लाया हूँ, बिहार को छोड़ देते हैं, बाकी राज्यों का आंकड़ा दिखाता। और मैं चाहूँगा आप अपने चैनल से प्रकाशित कीजिएगा इसको कि वहाँ कितना रिसेटल्ड हो पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन सर से प्लीज़ आग्रह करूँगा, इसको दिखाइएगा कि राजस्थान में कितने लोग रिसेटल्ड हो रहे हैं, पंजाब में कितने लोग रिसेटल्ड हो रहे हैं, हरियाणा में कितने लोग रिसेटल्ड हो रहे हैं, इनका क्या परसेंटेज है। देखिए, राजस्थान का परसेंटेज बताता है 2.6%, उत्तर प्रदेश का परसेंटेज बता रहा है 1.8%, पंजाब 1.8%, हरियाणा 1.8% और ये बिहार 0.01%। तो आपका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 2.6 है। तो 44,000 से लेके 50,000 सैनिक हर साल रिटायर्ड होते थे। उस 50,000 में आप 2.6 को रिसेटल कर रहे हैं, जो आपका पीक डाटा है। और जो लोएस्ट डाटा होगा, तो इसलिए राज्यों की गलती नहीं है, राज्यों में मतलब ही नहीं है, मतलब है व्यवस्था में पूर्व सैनिकों को कहीं भी जगह नहीं। राज की कमी कैसे नहीं है? अभी नया सिपाही की जो बहाली लिया जा रहा है, या जैसे भी हो 2 साल 1 साल में भी अगर हमारे फौज से रिटायर्ड जवान को के लिए अगर वैकेंसी निकाला जाए, तो हमारे जवान जितने भी ट्रेनिंग लेके बॉर्डर पर से आते हैं, इन तमाम जवानों को काम मिलेगा। ये बात कैसे बोलते हैं कि राज में कोई प्रॉब्लम नहीं? ये नहीं, राज जिस सिपाही की बहाली करता है, बिहार पुलिस हो, बीएमपी हो, होमगार्ड हो, अगर उनके जगह पे सेफ की जवान के रूप में साल में कम से कम 3,000 या 5,000 ही बहाली निकाले, तो हमारे ये जवान जो बॉर्डर पर से आए हैं, ये जवान आज दुखी नहीं होते। साथियों, बने रहें। BT न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत। मैं हूँ भगीरथ कुमार सिंह।